Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture 6 of Fundamentals of Horticulture, and the topics that are covering in today's lecture are basically training and the pruning part. So let's start with the basic definitions of training. Training in horticulture refers to the technique of directing and shaping the development of plants, particularly trees, जो vines and shrubs, in order to obtain the desired shapes and enhance their health and maximize their output. होप आपको ये समझ आया होगा कि जो आपकी ट्रेनिंग्स होती है वो मेनली आपका डायरेक्टिंग और शेपिंग करने के लिए होता है आपके प्लांट्स का, पर्टिकुलरली जो आपके ट्रीज वाइन्स और श्रब्स होते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जो आपकी डिज़ायर्ड शेप्स होती है, इन्हांस करती है आपकी हेल्थ को और मैक्सिमाइज करती है आपका आउटपुट। सो ये प्रोसीजर है जो वो इन्वॉल्व करता है आपका मैनेजिंग जो भी आपका प्लांट ग्रोथ हो, नेचुरल ग्रोथ हो, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द प्लांट ग्रोथ एंड जो भी आपका मान के चलो जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं, फिजिकल सपोर्ट, स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट और जो सिलेक्टिव प्रूनिंग आप करते हो कि गारंटी करने के लिए कि जो प्लांट है वो डेवलप्ड होगा एक ऑर्गेनाइज और एक कंट्रोल मैनर में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो लाइक की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ट्रेनिंग के हॉर्टिकल्चर में, वो यही होते हैं। मैक्सिमाइजिंग होती है आपकी सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है। आपके जो ऑल प्लांट्स हैं, जो ऑल पार्ट्स हैं आपके प्लांट्स के, वो एक एडुकेट सनलाइट जो एसेंशियल होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए, और ओवरऑल प्लांट हेल्थ को ध्यान में रखें, ठीक है। इम्प्रूव करता है आपका एयर सर्कुलेशन, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आपकी वो इम्प्रूव करती है, हेल्प करती है, मतलब आपका इम्प्रूव करने में एयर फ्लो, रिड्यूस करती है रिस्क डिजीज़ और पेस्ट का जो डेंस और मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में हो, इनहेंस करती है आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो ट्रेनिंग पार्ट्स होते हैं लाइक मान के चलो जो भी आपके साइड वाला स्ट्रक्चर टाइप की जो साइड का पोर्शन होता है, तो वो रिड्यूस करता है उनको ब्रेक करने के लिए। क्यों? जब विंड बहुत तेज चलती है जो आपके साइड के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो जब मोस्टली ब्रेक हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। फैसिलिटिंग हार्वेस्टिंग की बात करें में ईजियर बना देता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को एक तय करने में, क्योंकि कंट्रोल कर देता है ये प्लांट हाइट और उसका फैलना, ठीक है। एस्थेटिक अपील देखी जाए तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक फिट होता है लैंडस्केप डिज़ाइंस में, ब्यूटी गार्डन्स की ब्यूटी के लिए। तो एंड नाउ देयर इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ हर्बेशियस ऑफ एनुअल्स एंड बाइनियल्स। ये रेफ़र किया जाता है आपका कि जब आप गाइड करो किसी को भी कि कोई ग्रोथ हो किसी नॉन वुडी प्लांट्स की जो जो रहते हैं एक साल और 2 साल के लिए, वाइल जो आपके ये प्लांट्स है वो यूजली लेस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं पेरिनियल प्लांट से। जो ट्रेनिंग होती है वो हेल्प करती है आपको ऑप्टिमाइज़ करने में ग्रोथ, एक बेटर परफॉर्मेंस में गार्डन में, लैंडस्केपिंग में और प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। अब ट्रेनिंग देखा जाए अगर एनुअल्स का, तो जो एनुअल प्लांट्स है वो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल जर्मिनेशन से सीड प्रोडक्शन एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में, जैसे आपके टोमेटो, मैरीगोल्ड्स और जीनियस होते हैं। ट्रेनिंग देखा जाए हर्बेशियस बाइनियल्स का, तो हर्बेशियस बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो 2 ईयर लाइफ साइकिल होते हैं जो ग्रो करते हैं आपका वेजिटेबली फर्स्ट ईयर में, फ्लावरिंग और प्रोड्यूसिंग करते हैं सीड सेकेंड ईयर में डाई होने से पहले, जैसे आपके कैरेट, बीट्स, फॉक्स क्लोव्स ये सब हो गए, ठीक है। ट्रेनिंग होती है जो वुडी पेरिनियल्स की, वो रेफ़र किया जाता है आपको जब आप प्रैक्टिस करो लाइक गाइड जो शेप होती है प्लांट्स की वुडी स्टेम्स जो कि आपके ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए वुडी पेरिनियल्स की, जो कि आप इंश्योर कर पाओ कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर उसका डेवलप कर रहे हो और उससे हाई क्वालिटी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आपके आएंगे, और मेंटेन करते हो आप अपीलिंग शेप एक लैंडस्केपिंग और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। अब अगर हम प्लांट्स के एक ट्रेनिंग के टाइप पे बात करें तो सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, वास्ट शेप, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर, ठीक है। ये वाली ट्रेनिंग्स अगर हम करें फॉलो तो शायद से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो सकती है। लाइक जो आपका सेंट्रल लीडर होता है उसमें आपको क्या करना होता है, मेन वर्टिकल स्टेम होती है ट्री की जो प्रॉम्प्ट और ट्रेन की जाती है एक डोर्मेंट शूट तक,
तो उससे उसे क्या कहा जाता है, एक आपका सेंट्रल लीडर ट्रेनिंग होता है। इन सिस्टम में क्या होगा, जो भी आपके ट्री है वो ट्रेन किया जाएगा एक ट्रंक बनाने के, जो एक्सटेंड हो सकती है आपकी सॉइल की सरफेस से, ट्री के टॉप वाले पोर्शन से। जो फर्स्ट ब्रांच है आपकी 45 टू 60 सेंटीमीटर होती है ग्राउंड लेवल की, और जो दूसरी ब्रांच होती है वो आपकी 15 टू 20 सेंटीमीटर उस वाले के डिस्टेंस से होती है। बियरिंग देखा जाए तो बियरिंग आपका जो टॉप पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर ओपन सेंटर सिस्टम देखा जाए तो ओपन सेंटर सिस्टम किसे कहेंगे, जो भी आपका मान के चलो आपका जो वे सिस्टम होता है, इसको वे सिस्टम भी कहा जाता है। तो एक ये हॉर्टिकल्चर टेक्निक होता है कि आप प्लांट्स को ट्रेन करो एक वाइड पोर्शंस में। आपका सर्कुलर ओपनिंग होगी ऊपर से, जो अलाउ करती है आपके सनलाइट को आपके टी कोर तक पहुंचने के लिए। 4 to 5 ब्रांचेस जो आपकी होती है वो वेल स्कैटर्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आपके स्टेम सेलेक्टर में। बेटर लाइट इंट्रोस्पेशन होता है। बी हेड जो प्लांट होता है आपका वो 40 to 50 सेंटीमीटर हाइट। अगर वुडी पेरिनियल्स की, तो जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका ट्रेनिंग, जो एक ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा कि लाइक आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकते हो एक ओपन सेंटर में। लाइक मान के चलो कि जो आपका फूड ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें आपको बताया जाएगा कि कितने साल तक स्टेम ग्रोथ होगी, कब फर्स्ट शूट होगी, तो कितनी ऊपर होनी चाहिए। ये सब मेजरमेंट अगर आप बैलेंस रखें तो शायद आप एक मॉडिफाइड लीडर सिस्टम को बैलेंस कर पाएंगे। 4 to 5 ब्रांचेस लोकेट होती हैं आपकी 15 टू 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में आपका मेन स्टेम से। नाउ द नेक्स्ट इज प्रूनिंग। प्रूनिंग इन हॉर्टिकल्चर, सिंपली हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि आप रिमूव कर रहे हो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे आपके ब्रांचेस हो गए, आपके बड्स हो गए, आपके जो रूट्स हो गए, जो इम्प्रूव करती है हेल्थ, अपीयरेंस एंड प्रोडक्टिविटी को। टेक्निक होता है जिसपे आप यूज़ करते हो प्लांट के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्लांट्स के शेप को कंट्रोल करने के लिए, और एनकरेज करते हो आप एक रोबस्ट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में, जो आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाओ। जो की ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रूनिंग का हॉर्टिकल्चर में, वो यही होता है आपका हेल्थ मेंटेनेंस। आप रिमूव करते हो डेड, डैमेज और डिजीज़ ब्रांचेस जो हेल्प करते हैं आपके स्प्रेड होने में, किसकी, पेस्ट और डिजीज़ को। और एनकरेज करते हो बेटर हेल्थ ग्रोथ, ठीक है। एनकरेज करते हो आप ग्रोथ को। लाइक प्रूनिंग क्या होता है, अगर आप टाइमली कटिंग करते रहो तो ब्रांचेस फुली ग्रो करती हैं, ठीक है। एलिमिनेट करते रहो पुरानी को, तो जो नॉन प्रोडक्टिविटी ब्रांचेस है वो कट जाती है, फिर वो दोबारा से प्रोडक्टिव बनना स्टार्ट होती है। आपकी एक एस्थेटिक अपील को इम्प्रूव करता है। नेचुरल शेप, आपका एक सिमेट्री और बैलेंस एक ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उसी चीज़ को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। अब अगर आप जो अनप्रोडक्टिव ब्रांच अगर आप उन्हें हटा दोगे तो न्यू ब्रांच आएगी, तो उसमें आप आसानी से आपका जो फ्रूट और फ्लावर प्रोडक्शन है वो आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। इंक्रीज कर पाते हो एयर फ्लो और सनलाइट पेनिट्रेशन। लाइक अगर सनलाइट बहुत तेज़ी से आ रही है, वो आपके कुछ मेन पार्ट्स पे पड़ रही है जो इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्ट नहीं देंगे फिर आगे, तो आप उनको कट डाउन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो थिनिंग प्रोसेस होगा अगर आप उसे कर दोगे, वो सनलाइट अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर हर जगह पहुंच पाएगी, रिड्यूस कर पाएंगे मॉइस्चर, और बिल्डअप कर देंगे आप एक तरीके से जो भी उसके अंदर के लिए एक फंगल इन्फेक्शंस को रिस्क से, मतलब एक तरीके से उसको आप टोटली रिमूव कर देंगे। लाइक क्योंकि अगर आप क्या करोगे, जैसे उसमें जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने एक के ऊपर एक चीज़ रख दी, तो उसके बीच में क्या होता है, मॉइस्चर एरिया बहुत ऐसा बन जाता है कि वो दोनों या तो कभी बहुत ही मॉइस्चर फील करते हैं, तो उस पर क्या होता है कि जो बीच वाला एरिया होता है फुली मॉइस्चर वाला बन जाता है। लेकिन वो भी कई बार क्या होता है, आपका फंगल इन्फेक्शंस को ग्रोथ दे देता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो आपकी कॉपीज़ रखी हो। गत्ते के बीच में भी आपने कभी देखा होगा कैसे चिपक जाते हैं गत्ते लाइक कार्डबोर्ड्स टाइप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द की ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड ड्यूरिंग द प्रूनिंग पार्ट। अब अगर हम मेथड्स ऑफ प्रूनिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका थिनिंग आउट, दैट इज़ डी शूटिंग।
आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली रिमूव कर देते हो पूरी ब्रांच को बेस से, कोई भी स्टेप छोड़े बिना। इसका मतलब क्या होता है, आप कंप्लीटली रिमूव कर देते हो पूरे रेडियल ब्रांच और मेन ट्रंक से। इन अदर वे, जो आप कंप्लीट कर देते हो ब्रांचेस को बेस से, रिमूव कर देते हो आप सारे अनवांटेड शूट और डिजीज ब्रांचेस को। टीचिंग एंड टॉपिंग पार्ट, ये आपका रेफ़र किया जाता है आपका रिमूवल ऑफ टिप्स ऑफ द शूट्स along with a view to stimulate lateral growth। ये है जो ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है आपका कॉफ़ी में, क्योंकि वो रिमूव करते हैं अब आपका एपिकल डोमिनेंस टू ऑल द साइड ब्रांचेस, सो वो विग्रेसली ग्रो कर पाए। कभी कभार क्या होता है प्लांट्स में, अगर आप एक छोटा सा पार्ट कट कर दो तो वो और फैलना स्टार्ट होता है। तो सिमिलरली कॉफ़ी के साथ भी यही सीन होता है। अब ट्रेनिंग और प्रूनिंग में मेनली डिफरेंस क्या होता है, जो ट्रेनिंग होती है वो गाइड करता है आपको कि किस तरीके से आपको ग्रोथ और शेप में लाना है प्लांट को, डायरेक्टिंग इट्स ब्रांच और स्टेम्स, ठीक है। और जो प्रूनिंग होता है वो सिलेक्टिवली रिमूव करता है आपके प्लांट्स के पार्ट को, जो भी आपके ब्रांचेस और लीव्स होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो पाए। मेनली प्राइमरी जो पर्पसेस होता है ट्रेनिंग का, वो एक डिज़ायर शेप होता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और एक ऑप्टिमाइज शेप और एक लाइट एक्सपोजर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वहीं जो प्राइमरी पर्पस होता है प्रूनिंग का, वो इम्प्रूव करता है आपका प्लांट हेल्थ, कंट्रोल करता है साइज, रिमूव करता है डेड और डैमेजेस प्लांट्स और इनकरेज करता है आपका ग्रोथ और फ्रूटिंग। जो टाइमिंग्स होती हैं टिपिकली, जो ये अर्ली की मतलब बहुत जल्दी की जाती है प्लांट की लाइफ में, कंटिन्यू होती रहती है जब तक वो मैच्योर ना हो। वाइल जो प्रूनिंग है वो एक प्लांट की लाइफ में एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे होता है, लाइक डॉर्मेंट स्टेज पे या पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज पे एंड दैट्स ऑल। फोकस की बात करें तो मेनली फोकस होता है गाइड करने में डायरेक्टली ग्रोथ पैटर्न्स पे, स्पेशली अर्ली इन डेवलपमेंट। वही जो फोकस होता है वो रिमूव करता है एक्सेस और जो अनहेल्दी ग्रोथ होती है और रिजुनेट होती हैं, जो आपके प्लांट्स फॉर्मेशन को ग्रोथ करते हैं। लाइक आप उनमें मोस्टली ध्यान देते हो जो कि आपका अनहेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो आप उन प्लांट्स को सिर्फ उस पार्ट को रिमूव करते हो। जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ओपन सिस्टम और सेंट्रल लीडर यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग में, वाइल जो प्रूनिंग पे किया जाए वो आपका थिनिंग और हेडिंग होता है। So that's all for today's lecture. Like, subscribe, comment for any doubt and stay connected.